इंग्लिश में लगभग 60% वर्ड साइलेंट है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले इंग्लिश में एक भी लेटर साइलेंट नहीं थे। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। इंग्लिश में जो लेटर पहले जैसे लिखे जाते थे वैसे ही पढ़े जाते थे। जैसे पहले नाइफ को नाइफ पढ़ा जाता था, थंब को थंब पढ़ा जाता था, डाउट को डप्ट पढ़ा जाता था। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर आए कहाँ से और आखिर किसने इंग्लिश के साथ में इतनी ज़्यादा ज़्यादती की। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर आए कहाँ से और इसे एड किसने की। लेकिन अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें 4 मिनट में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, ये कई सारी लैंग्वेज से मिलकर बनेगी, जिसमें लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन और भी कई सारे अदर लैंग्वेज। इंग्लिश एक मात्र ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें लेटर साइलेंट है। दुनिया में से कई सारे लैंग्वेज है जिसमें लेटर साइलेंट है, लेकिन इंग्लिश एक मात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्पेलिंग्स प्रिडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे इन दो लेटर्स की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। वहीं ये दो लेटर दिखने में एक जैसे हैं लेकिन सुनने में अलग हैं, और वैसे ये दो लेटर आपस में सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दिखने में अलग अलग हैं। वहीं ये दो लेटर आपस में दिखने में एक जैसे हैं लेकिन सुनने में अलग अलग हैं। ऐसे कई सारे लेटर्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स को पता करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए तो इसके पीछे की हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर इंग्लिश में इतने सारे साइलेंट लेटर आए कहाँ से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्जा किया, जो अपने साथ में फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के आए थे और जिन्होंने इंग्लिश के कई सारे स्पेलिंग को चेंज किया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि जो लेटर जैसे लिखे जाते थे वैसे ही पढ़े जाते थे। जैसे उस समय नाइट और माइट में जी लेटर को ऐड किया गया, जिसे निक्स्ट और मिक्स्ड पढ़ा जाता था। वैसे ही हाउस और हाउंड में वो लेटर को ऐड किया गया, जिसे हूस और हूंड पढ़ा जाता था। और यहाँ तक इंग्लिश में सब चंदासी था। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में इतने सारे साइलेंट लेटर आए कहाँ से। तो इसके मेजर 2 रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। आखिर इंग्लिश में क्यों हुआ, इसके कोई भी मेन रीजन नहीं है, लेकिन इसने इंग्लिश लैंग्वेज को बदल के रख दिया। जैसे उस समय हूस को हाउस पढ़ा जाने लगा और हूंड को हाउंड पढ़ा जाने लगा, वैसे ही निफ्ट को नाइट पढ़ा जाने लगा और मिफ्ट को माइट पढ़ा जाने लगा, जिसके कारण इंग्लिश में कई सारे लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं किया जाता था, जो कि बाद में साइलेंट हो गए। लेकिन फिर आप ये सोच रहे होंगे कि इसे बाद में चेंज क्यों नहीं किया गया। इसका एक और मेजर रीजन था कि उसी समय एक और चीज़ की शुरुआत हुई, जिसे हम द प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में उस समय प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। इसके कारण एक तरफ साउंड्स को चेंज किया जा रहा था तो दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वर्ड्स को तेज़ी से प्रिंट किया जा रहा था, जिसके कारण वर्ड्स की स्पेलिंग्स की प्रोनाउंसिएशन तो चेंज हो गए लेकिन स्पेलिंग्स वही रही। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी गड़बड़ और हुई कि जो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इंग्लिश लेटर को प्रिंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से भी इंग्लिश में कई सारे लेटर को ऐड किया, जैसे थम, नम, क्रम, रिसीट, डाउट, नाइट। इन्होंने अपनी तरफ से इसमें कई सारे लेटर्स को ऐड किया कि उन्हें लगता था कि ये वर्ड फ्रेंच से ओरिजिनेटेड है, ताकि जो भी इस लेटर को बाद में पढ़े उन्हें ये पता लग पाए कि ये लेटर फ्रेंच से आया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में कई सारे लेटर दूसरे लैंग्वेज से लिए गए हैं, जैसे सुनामी जापान से लिया गया है और साइकोलॉजी फ्रेंच से लिया गया है, जिसे इंग्लिश में ऐड करते समय कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। ये भी एक मेजर रीज़न है जिसके कारण हमें इंग्लिश में कई सारे लेटर्स साइलेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि इतने सालों बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेलिंग्स को चेंज क्यों नहीं किया गया। हिस्ट्री में कई सारे वेबसाइट्स ने स्पेलिंग्स को चेंज करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ ही वर्ड्स की स्पेलिंग को चेंज कर पाए, जैसे कलर, सेंटर, फ्लो, ड्राफ्ट और गोल। और ऐसे कई सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स को चेंज किया गया, लेकिन वो सभी स्पेलिंग्स को चेंज नहीं कर पाए। इन्हीं के कारण आज हमें इंग्लिश में इन वर्ड्स के 2 स्पेलिंग्स देखने को मिलते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आज हमारे मोबाइल और लैपटॉप में स्पेलिंग करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं तो आज हमें से कई लोग स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर रहे होते हैं।